बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने गोरखपुर में बूथ प्रभारियों को संबोधित किया और कहा कि आने वाले विधानसभा चुनाव में हम सारे रिकॉर्ड तोड़ देंगे। जेपी नड्डा ने कहा कि मैं समाज को खंडित करने वाला नहीं हूँ, लेकिन मैं समझ नहीं पाता हूँ कि चुनाव आते ही भाजपा महात्मा गांधी को याद करती है तो दूसरी पार्टियां जिन्ना का नाम लेती हैं। उन्होंने बिना किसी का नाम लिए कहा कि बूथ अध्यक्ष घर घर जाकर लोगों को बताएं कि विरोधी दल के लोग जिन्ना को मानते हैं। इससे पहले जेपी नड्डा ने गोरखपुर में गोरक्षनाथ मंदिर में पूजा भी की। ये क्या राजनीति है? ऐसे लोग जो देश के साथ भ्रमित करने का काम करते हैं, उनको अगर सबक सिखाने का मौका आता है तो चुनाव का मौका आता है। जनता का आह्वान कीजिए कि कमल के बटन पर अंगुली दबा करके नए भारत के निर्माण में योगी जी के साथ और मोदी जी का साथ देते हुए आगे बढ़ने के लिए हम काम में जुटे। लखनऊ में मुलायम सिंह यादव का जन्मदिन मनाया गया। जन्मदिन के मौके पर भी शिवपाल और अखिलेश में दूरियां देखी गईं। अखिलेश यादव ने लखनऊ में मुलायम सिंह से केक कटवाया, तो वहीं शिवपाल यादव ने इटावा में अपने समर्थकों के साथ केक काटकर नेताजी का जन्मदिन मनाया। बहुत बहुत स्वागत और आपको धन्यवाद देते हैं कि मेरे इस जन्मदिन के अवसर पर हमारे उपस्थित हुए हैं। चाहते हैं आज हमारा जन्मदिन मनाया जा रहा है, लेकिन हमें बड़ी सबसे खुशी तब होगी जो हमारे गरीब से गरीब लोगों का जन्मदिन मनाया जाए। जी, आप सबका जन्मदिन मनाया जाए इसी तरह, और हमें बुलाइए, हम आपके जन्मदिन से आ जाऊंगा। हाँ। मुरादाबाद से सपा सांसद एसटी हसन ने सरकार से मांग की है कि सरकार सीएए और एनआरसी कानून को रद्द करे। एसटी हसन ने कहा कि अगर सीएए एनआरसी लागू किया गया तो मुसलमान टारगेट किए जाएंगे, इसलिए मुसलमानों को बड़ी बेचैनी है और फिक्र है। हम सरकार से डिमांड करते हैं कि इन्हें रद्द किया जाए या ठंडे बस्ते में डाल दिया जाए। एसटी हसन ने ये बातें मुरादाबाद में सपा कार्यालय में मुलायम सिंह यादव के जन्मदिन के मौके पर कही। सुबह सपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने बीजेपी पर करारा हमला बोला है। राजभर ने कहा कि नागपुर एक ऐसा सेंटर है जहां भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को झूठ बोलने की ट्रेनिंग दी जाती है और झूठ बोल करके इस देश और प्रदेश के लोगों को वोट लेने की ट्रेनिंग दी जाती है। ओवैसी के सीएए कानून वापस न लेने पर आंदोलन करने की धमकी देने की बात करने पर राजभर ने कहा कि आंदोलन का रास्ता तो पीएम मोदी ने दिखाया है, तो इसमें गलत क्या है। राजभर ने अलीगढ़ के सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव का जन्मदिन मनाया। मैंने एक बात कहा ना, एक रास्ता हमारे देश के प्रधानमंत्री ने दिया है कि आप अगर कोई चीज मनवाना चाहते हो तो आंदोलन करो। भैया मेरे 12 महीने किसानों ने आंदोलन किया, अब मोदी जी वापस ले लिए, तो महंगाई से जो लोग परेशान हैं वो भी आंदोलन में आ जाएं, जो बिजली का बिल माफ कराना चाहते हैं वो भी आंदोलन आ जाएं, जो एक समान अनिवार्य और फ्री शिक्षा स्नातकोत्तर तक चाहते हैं वो भी आंदोलन करें। जो भी चीज मनवाना चाहते हैं वो आंदोलन के जरिए मोदी जी कह रहे हैं करो। हम अरे भाई यही भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय मंत्री कहते थे ना किसानों को, पाकिस्तानी है, खालिस्तानी है, आंदोलन जीवी है। अब खालिस्तानी पाकिस्तानी आंदोलन जीवी इसी के सामने न मोदी जी झुक गए। 100% साथ रहेंगे। महंगाई पर, बेरोजगारी पर, शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे हम साथ रहेंगे। संयुक्त किसान मोर्चा ने लखनऊ के इको गार्डन में महापंचायत की और किसानों के यूपी विजन के साथ आंदोलन की आगे की रूपरेखा तय की। आंदोलित किसानों ने तीनों कृषि कानूनों की वापसी के अलावा एमएसपी की गारंटी कानून, आंदोलन के दौरान मृतक किसानों के लिए मुआवजा और लखीमपुर हिंसा मामले में गृह राज्य मंत्री की बर्खास्तगी समेत 6 मांगों के पूरा होने तक आंदोलन जारी रखने का फैसला किया है। किसानों का कहना है कि अभी सरकार की तरफ से केवल मौखिक आश्वासन ही मिला है। संसद से कानून रद्द हो तभी जमीन पर कुछ हुआ माना जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कृषि कानूनों के वापस लेने के ऐलान के बावजूद किसान संगठन अभी भी आंदोलन जारी रखने पर अड़े हुए हैं। एमएसपी का बड़ा सवाल है, बेरोजगारी का बड़ा सवाल है, जो सरकारी जमीनें बेची जा रही है गांव की वो एक बड़ा सवाल है, मंडियों की जमीनें बेची जा रही वो बड़ा सवाल है। इस पर सरकार बातचीत करे। पॉल्यूशन के नाम पे
इंडस्ट्रीज को फायदा होगा, पुराने ट्रैक्टर वे तोड़े जा रहे हैं, तो उसकी किसकी जिम्मेदारी? उत्तराखंड में बीजेपी चुनावी मोड में आ गई है। पार्टी प्रबुद्ध जन सम्मेलन के जरिए चुनाव की तैयारियों में जुट गई है। पार्टी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने कहा कि बीजेपी को 2017 से बड़ी जीत 2022 में हासिल होगी और इसके लिए पार्टी प्रबुद्ध जनों का आशीर्वाद ले रही है। मदन कौशिक ने कांग्रेस पर भी तंज कसा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस 3 महीनों में राज्य की जनता के पास जाकर चुनाव जीतने की कोशिश में जुटी है, लेकिन राज्य की जनता उनके झांसे में आने वाली नहीं है। पूरे प्रदेश के अंदर 70 विधानसभाओं में इस प्रकार के प्रबुद्ध सम्मेलन हम लोग कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का विचार, भारतीय जनता पार्टी का सिद्धांत, अन्य राजनीतिक दलों के अंतर, हमारे द्वारा 5 साल में किए गए काम, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार के काम, राज्य में डबल इंजन का असर, ये सारी चीज़ें हम लोग इस अंतर को बताते हुए 2017 में जो हमें विजय प्राप्त हुई थी उससे बड़ी विजय प्राप्त हो, इस प्रकार का आशीर्वाद हम सभी प्रबुद्ध जनों से मांग रहे हैं। मुरादाबाद में प्रशासन लोगों को कोरोना वैक्सीन लगवाने के लिए प्रेरित करने के लिए एक नई शर्त रख दी है। प्रशासन ने राशन कार्ड धारकों के लिए कोविड वैक्सीन नियम लागू कर दिया है, जिसके बाद से कोविड वैक्सीनेशन सेंटरों पर लंबी लंबी लाइनें देखने को मिल रही हैं। मुरादाबाद जिला अस्पताल के वैक्सीनेशन सेंटर पर महिलाओं की लगी हुई भीड़। रायबरेली के कोतवाली इलाके में एक शख्स बिजली के पोल पर चढ़ गया। खंबे के सहारे वो धीरे धीरे तारों की ओर बढ़ गया और फिर बिजली के तार पर खड़ा हो गया। युवक को बिजली के तार पर देखकर वहां हड़कंप मच गया। तुरंत ही पुलिस और बिजली विभाग को सूचना दी गई। गनीमत इस बात की रही कि जिस वक्त ये शख्स तार पर खड़ा था तो बिजली नहीं थी। काफी देर की मशक्कत के बाद क्रेन की मदद से उसे नीचे उतार लिया गया। पूछताछ के बाद पता चला कि शख्स तार पर इसलिए चढ़ा था क्योंकि उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। सीतापुर के एक प्राइवेट स्कूल के शिक्षक की पिटाई हो गई। टीचर पर आरोप है कि उसने एक लड़की के साथ छेड़छाड़ की। छेड़खानी की खबर जब ग्रामीणों को लगी तो भारी संख्या में लोग वहां इकट्ठा हो गए और आरोपी शिक्षक की पिटाई कर दी। पिटाई के बाद पीड़ित लड़की के परिजनों ने मास्टर की शिकायत थाने में भी की।